संभूतम विश्वविद्या विबोधकम विश्ववंद्यम सदा वंदे विश्वाराध्यम जगद्गुरु। भोलेनाथ के इस पावन पुण्य नगरी में गंगा के पवित्र तट पर अपने मधुर वाणी से शिव कथा सुना रहे पंडित प्रदीप मिश्रा जी, इस कथा के आयोजक कौशल कुमार सिंह जी, इस कथा में आए हुए लाखों लाखों समस्त शिव भक्तगण और माताओं, इस व्यासपीठ के द्वारा पंडित जी की शिव कथा हम आप लोग सुन रहे हैं। पंडित जी की एक विशेषता है, केवल शिव महिमा को ही नहीं, अपने जीवन में कैसे जिंदगी जीनी चाहिए, इस तथ्यों को कथा के द्वारा उनका जो प्रवचन हो रहा है, इसी से भारत देश के सभी प्रजाओं की सुधारणा होती है। अभी सती के प्रसंग में उन्होंने बहुत सुंदर बातें बताई। शादी के बाद माताओं को अपने मायके के व्यवहार में ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। देखिए कितनी सुंदर बात है। ऐसे एक नहीं दो नहीं, रोज हजारों हजारों बातें व्यास जी के मुख से आप लोग सुनते हैं। इतना ही नहीं, शिवो भूत्वा शिवम यजेत, स्वयं शिव हो करके शिव की अर्चना करनी चाहिए। वैसे मिश्रा जी खुद शिव हो करके शिव की कथा सुनाते हैं, इसलिए इसका अच्छा प्रभाव संपूर्ण देशवासियों में विदेशवासियों में पड़ता है। भगवान शिव सर्वाराध्य है। सभी देवी देवता शिव की आराधना करते हैं। शिव दो अक्षर का जो शब्द है, ऐसी सभी शास्त्रों का सार बताया गया है। विद्यासु श्रुतिरुत्कृष्टा रुद्रैकादशनी श्रुतौ तत्र पंचाक्षरी मंत्रः शिव इत्यक्षरद्वयम्। एक बार सभी देश के विद्वान बैठ करके विचार किया, 64 प्रकार के विद्याएं हमारे देश में हैं, उनमें सबसे श्रेष्ठ विद्या कौन सी? तो निर्णय लिया गया जो वेद विद्या है सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। तब विद्वान लोग वेदों का अध्ययन करना प्रारंभ किया, लेकिन वेदों का अध्ययन करने का अधिकार सबको भी नहीं है और सब कर भी नहीं सकते हैं। जिसको संपूर्ण वेदों का अध्ययन करना संभव नहीं है, उनके लिए उसका सार क्या है? तब बताया गया रुद्रैकादशनी श्रुतौ, चारों वेदों का अध्ययन करना संभव नहीं है। उस वेद का एक भाग है रुद्री। एक बार रुद्री का पठन करने से भी सारी विद्याओं का अध्ययन का फल मिल जाता है। बहुत से लोग रुद्री का पाठ करने लगे,
बाद में फिर लोगों का एक सम्मेलन हुआ। रुद्री का पाठ भी सबको संभव नहीं है, उससे सार क्या हो सकता है। तब रुद्र का संपूर्ण चारों वेदों का सार निकाला गया। तत्र पंचाक्षरी मंत्र, उसमें जो ओम नमः शिवाय अथवा नमः शिवाय जो मंत्र है वो सभी विद्याओं का सार बताया गया। बाद में और लोगों ने विचार किया, इतना बड़ा मंत्र भी यदि किसी को बोलने नहीं आता उसके लिए क्या होगा। तब कहा गया शिवयत्यक्षर द्वयम, केवल शिव शिव 2 अक्षर का जप करने से भी 64 विद्याओं का अध्ययन का फल मिलता है। ऐसे भगवान शिव की महिमा हमारे ख्याल से अन्य कथा करने वाले बहुत से लोग हैं, लेकिन शिव में विलीन होकर के, शिव में तन्मय होकर के शिव कथा करने वाला प्रदीप मिश्रा जिसे हम बहुत खुश है, उनकी कथा हम लोग ऐसे माध्यम से बहुत बार सुनते आए हैं। लेकिन जब उनका काशी में आने का प्रोग्राम हुआ तो हम उनसे संपर्क किया, आप हमारे पीठ में आकर के आशीर्वाद लीजिए, हम भी आपके कार्यक्रम में आएंगे। वो भी हमारे पीठ में आए, बहुत आदर से उनका स्वागत भी हुआ। आज इतने बहुत बड़ी जनसभा में उस शिव महिमा को कथा सुनने का एक अवसर भी हमको भी मिला। कहा जाता है पत्र शाखादि रूपेण यथा तिष्ठति पादपः तथा भूम्यादि रूपेण शिवये को विराजते। इस संसार में शिव के व्यतिरिक्त कुछ भी नहीं है। जैसे हम एक वृक्ष को देखते हैं, उसके मूल, कांड, शाखा, पत्र, फूल सब मिलकर के जैसे उसको वृक्ष कहा जाता है, वैसे पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, इन 5 महाभूतों में भगवान शिव ही प्रकट है प्रत्यक्ष रूप में। शास्त्री जी कभी को कंकड़ कंकड़ में शंकर है, वैसे हर एक व्यक्ति में भगवान शिव का निवास है। आप परस्पर जब मिलते हैं, जैसे विश्वनाथ मंदिर में जा करके भगवान को श्रद्धा से नमन करते हैं, वैसे 2 व्यक्ति जहां कहीं भी परस्पर मिलते हैं तो परस्पर देवो भव, आप उनको शिव समझो, वो आपको शिव समझे। ऐसे संपूर्ण विश्व को शिवमय देखना ही इस कथा श्रवण करने का प्रयोजन है। ऐसी कथा शास्त्री जी के द्वारा आपको रोज सुनने को मिल रहा है। आप बड़े भाग्यशाली हैं। काशी भगवान शिव के अत्यंत प्रिय नगरी है। आप सब जो जानते हैं, कैलाश छोड़ करके भगवान काशी में आए, फिर काशी छोड़ करके कैलाश कभी नहीं गए, इसलिए इस नगरी का नाम अविमुक्त क्षेत्र बताया जाता है। जिस नगरी में भगवान शिव का नित्य निवास है, उस नगरी में एक रात भी यदि निवास करता तो भगवान शिव का गर्भ निवास माना जाता है। जो शिव के गर्भ में निवास करता है उसको माता का गर्भ निवास नहीं मिलता है। आप लोग जीवन मुक्त होकर के अपने जीवन को पावन करेंगे। आज इस पवित्र अवसर पर शास्त्री जी के आग्रह से, समिति के आग्रह से हमें आना आनंद हुआ। आप सब लोगों को इतने